Yes, hello guys. Glad to tell you. Today we are discussing very important library that is called as pandas. हम pandas के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और यहाँ पे क्या होता है जब भी हम किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। उसके साथ साथ में जब हम डीप में स्टडी करते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंट क्या है और यहाँ पे हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें, ईच एंड एवरीथिंग हमको समझ में आता है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद में डीपली एंड टू एंड यहाँ पे ऐसी कौन सी भी चीज आपकी रिमेनिंग नहीं रहेगी। अपन एंड टू एंड पूरा यहाँ पे एक ही लेक्चर में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पांडास को, लेकिन उसके प्रीवियसली जो भी यहाँ पे नए हैं वो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिसके कारण आपको नए नोटिफिकेशन या अपडेट मिलते रहेंगे और आपको एक अच्छी तरीके से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्या है पांडास, क्या है पांडास? ये हाई परफॉर्मेंस डेटा एनालिसिस टूल है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और साथ साथ में इट इज यूज्ड वर्किंग विद द लार्ज डेटा सेट। ऐसा नहीं है कि सिंपली हम देखो एक्सेल भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि जब हम एक्सेल को यूटिलाइज करते हैं वहां पे जो लार्ज डेटा हम प्रोवाइड करेंगे तो एट दैट मोमेंट में वहां पे क्या हो जाएगा कि वहां पे सम लिमिटेशंस आ जाएंगे। तो हम उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम पांडास का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इट सपोर्ट और लोड फाइल्स विथ डिफरेंट फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट के ही हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हम पांडास में डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मेट के फाइल्स को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट होता है, लोड कर सकते हैं। दैट इज मींस आप एक्सेल रहने दो, यहाँ पे CSV रहने दो, साथ साथ में हम API से भी क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से भी हम एक पर्टिकुलर डेटा को फेच कर सकते हैं, API से भी फेच कर सकते हैं। और यहाँ इसके लिए हम इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही मोर फ्लेक्सिबल है यूज करने के लिए। डेटा प्रेजेंट इन टैबुलर वे में होता है, मींस यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो क्या होता है, रो और कॉलम में हमें मिलता है। इट सुटेबल टू वर्किंग ऑन द मिसिंग डेटा। मींस क्या है, यहाँ पे हम मिसिंग डेटा है वहां पर भी हम वर्क कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ साथ में वहां पे उसको ऑपरेशन करके हमें जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर दैट वी कैन यूज दैट डेटा। Okay, it used to the for indexing, slicing, subsetting the large data set, and साथ साथ में हम ये उसको मर्ज कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं टू द डिफरेंट डेटा सेट इजीली। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डेटा सेट को, एक दो डेटा सेट है उसको ज्वाइन और मर्ज इतना ही नहीं कर सकते, तो साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक मेरे पास डेटा सेट्स है तो उसको मैं रीसेप भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पांडास में कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी फंटास्टिक और ये एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको भी सबको अच्छा लग रहा होगा कि हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं और उसकी सब जानकारी हमें मिल रही है। तो साथ साथ में हम यहाँ पे देखो डेटा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पांडास में। तो यहाँ पे 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सीरीज होता है, उसके बाद में होता है हमारा डेटा फ्रेम होता है, उसके बाद में हमारा पैनल होता है। अभी देखो जब हम सीरीज की बात करते हैं तब क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इन वन डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम वो सीरीज का डेटा ये कर रहे हो, सीरीज बना रहे होते, एट दैट मोमेंट में हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो लिस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। और जो डेटा फ्रेम होता है वो 2 डायमेंशन में होता है। इसमें हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो लिस्ट और डिक्शनरी में, सीरीज में, और साथ साथ में डेटा कौन से में होता है कि अनदर डेटा फ्रेम में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास पैनल है। पैनल के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, मल्टी डायमेंशन ये होता है। कैसे होता है, मल्टी डायमेंशन में
होता है। तो ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि डेटा को किस तरीके से फेच किया जाएगा, उसके साथ साथ में पर्टिकुलर उसके ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यस गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, पांडास को इंस्टॉल करता हूँ। मीन्स क्या करेंगे हम, पीप इंस्टॉल अपन साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, इंस्टॉल पांडास। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, मैं पांडास को पहले इंस्टॉल यहाँ पे रन कर देता हूँ। ये क्या होगा, स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस पांडास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मीन्स क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट पांडास, और यहाँ पे डायरेक्टली आप पांडास भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको अलाइस नेम दे सकते हैं। अलाइस नेम किस तरीके से देते हैं, पांडास को अलाइस करना है तो पांडास एज हम यहाँ पे पीडी करेंगे। ओके, इतना, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये पांडास क्या होगा, इंपोर्ट हो रहा है। देखो अभी हमने देखा है कि डेटा को किस तरीके से अभी पांडास को हमने क्या किया है, इंस्टॉल किया है। उसके बाद में हमने क्या किया है, उस पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ओके, इंपोर्ट पांडास एज पीडी करके। उसके बाद में हम देखेंगे फेच डेटा फ्रॉम सीएसवी, एक्सेल और एपीआई से किस तरीके से हम डेटा को फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग द पांडास। मींस देखो ये जो अलाइस नेम है वो हमको यहाँ पे यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, एक बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें हम लेते हैं पीडी, मींस पांडास को ले रहा हूं मैं यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी यूटिलाइज कर रहा हूँ पीडी। उसके बाद में लिखना है रीड, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना है। उसके बाद में लिखना है आप लोग CSV। क्या लिखा मैंने, CSV। पहले हम CSV फाइल का देखेंगे, CSV फाइल कैसे हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अभी मेरी एक CSV फाइल मैंने डेस्कटॉप पे लेके रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी एक समझो ये cc.csv है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसका पाथ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे उसका पूरा पाथ आया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लोकेशन पाथ को यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन करूंगा और यहाँ पे देखो ये जो मैंने पाथ कॉपी किया है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद में पाथ के बाद मेरा क्या होना चाहिए, मेरा फाइल का नेम भी होना चाहिए। फाइल का नाम क्या था, cc.csv था, CSV ये मेरा नाम था। और साथ साथ में ये कौन सा डेटा है, तो ये पूरा बहुत सारा डेटा है ना, इसमें रॉ डेटा है। ओके, तो इसको रॉ डेटा होने के बाद यहाँ पे आर ओके अपस्टॉपी देना है आपको। उसके बाद में ये पूरा जब आप पाथ देते हो तो तब क्या करना है, यहाँ पे आर देना है। आर यानी रॉ डेटा होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आ रहा है, while the scanning the literature। ओके ओके ओके, क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा किसमें डालना था। तो ये सब किसमें होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। अभी हो जाएगा ये, इसको मैं रन कर देता हूँ, हो गया देखो। ओके, मैंने स्ट्रिंग भूल गया था। ओके, जो भी आपको पाथ देना है किसमें रहेगा, स्ट्रिंग में रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में मैं बी डाल देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरा डेटा आ गया है। ओके, समझ में आ रहा है आपको कि मैंने CSV फाइल से, मीन्स मेरा जो भी डेस्कटॉप पे ये CSV फाइल है मेरी, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे उसको मैं ओपन करके एक मिनट ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने नोटपैड पे ओपन किया है तो आपको यहाँ दिख रहा है ये डेटा है। तो ये डेटा वहाँ पे आ गया है। ओके, समझ में आ रहा है कि इस फाइल में का जो भी डेटा है वो मैंने कहाँ पे लिया है, अभी एनालिसिस के लिए यहाँ पे लिया है जुपिटर में। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अभी देखेंगे एक्सेल से किस तरीके से किया जाता है। तो सेम ही है, हम यहाँ पे सी में कर देते हैं। अभी सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पीडी का पीडी रहेगा। यहाँ पे मैं रीड लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे अभी CSV था तो हमने यहाँ पे CSV डाला था। यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेल। और ये किस में देना है, स्ट्रिंग में देना है। तो मैं जाता हूँ, अभी एक्सेल फाइल मेरी कहाँ पे है, ये देखो ये मेरी एक्सेल फाइल है।
तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी पाथ है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। पाथ सेम ही है क्योंकि दोनों भी डेस्कटॉप पे है, लेकिन आपको बाद में भी समझना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको पाथ दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी फाइल नेम है वो मुझे यहाँ पे डालना है उसके बाद में। तो फाइल नेम क्या है मेरा, यहाँ पे देखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मेरा फाइल नेम, यहाँ देखो यहाँ पर मेरा फाइल नेम है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे फाइल नेम आ गया है मेरा। लेकिन आपको पहले बताया था कि ये पाथ जब देते हैं हम यहाँ पे क्या देना है, आर देना है, क्योंकि वो रॉ डेटा होता है। तो यहाँ पे देखो मैं एग्जीक्यूट कर दिया है, तो यहाँ पे आ गया। तो उसको मैं सी को अभी कॉल कर देता हूँ, तो पूरा तो एक्सेल में का जितना ही डेटा है पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है। हमने सिर्फ क्या देखा है अभी तक, CSV फाइल डेस्कटॉप पे है, जिसमें डेस्कटॉप में जो भी CSV फाइल है उसमें जितना भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे मैंने फेच किया है इन द फॉर्मेट ऑफ, क्या मैंने बोला है कि इस फॉर्मेट में आ जाता है, ये टेबुलर फॉर्मेट में या रो और कॉलम फॉर्मेट में आ गया है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, जो एक्सेल फाइल है उसका भी डेटा यहाँ पर मैंने फेच किया है। ओके, तो अभी देखते हैं कि हमें अभी क्या देखना है, एपीआई से जब हम देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एपीआई से हम क्या करते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, गूगल क्रोम में, और आई विल टेक वन एपीआई सैंपल फॉर लर्निंग। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रोम में एक सैंपल एपीआई लिखता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल एपीआई कौन सा लेना है, जो नो की वाला है उसका एपीआई का वो लेना है आपको। सैंपल एपीआई रहेगा, वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां का डेटा फेच कर सकते हैं। प्राइवेट एपीआई से हम फेच नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं एक कौन से भी एक अल्टीमेटली एक एपीआई को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और डायरेक्टली मैं अभी जाता हूँ जुपिटर में, और यहाँ पे मैं अभी एक डी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ pd डॉट रीड अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखता हूँ JSON, और यहाँ पे स्ट्रिंग में वो जो एपीआई हो वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और यहाँ पे डी को कॉल कर देता हूँ एक बार। ठीक है, आ गया मेरा। ओके, जो भी डेटा है इस एपीआई में पूरा यहाँ पे आ गया। देखो हमने अभी क्या क्या किया है। तो एक चीज है कि हमने यहाँ पर पांडास को ये क्या है इंस्टॉल किया है। उसके बाद में हमने क्या देखा है कि इंपोर्ट पांडास किया है। उसके बाद में क्या किया है, यहाँ पे फेच किया है, कहाँ से, CSV फाइल है मेरी डेस्कटॉप पे, उससे फेच किया है डेटा को। उसके बाद में हम क्या किया है, एक्सेल है, एक्सेल फाइल है एक डेस्कटॉप पे, उसमें से डेटा को फेच किया है। उसके बाद में हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर एक एपीआई डायरेक्ट क्रोम पे जाके एक एपीआई लिया है, उसमें से हमने डेटा को फेच किया है। इतनी चीजें हमने अभी तक देखी है। लेकिन